70 साल में जो नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ है। देश का मान प्रतिष्ठा जो बड़ा अभी मैं कल इंग्लैंड से लौटा हूँ। हाँ, इंग्लैंड से लौटा हूँ। वहाँ पर क्या भारतीयों का भी इज्जत है, आपके पासपोर्ट का क्या इज्जत है, ये जो बाहर जाते हैं उनको मालूम है कि जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, दुनिया रेत की दीवार है रखा क्या है, जिसकी ज़िंदगी में हल्का सा तबस्सुम ही न हो उन गरीबों से पूछो कि दुनिया क्या है। आप सुनते रहिए। बिहार में नीतीश भी जाने वाले हैं, नहीं आएंगे नीतीश। अरे वो तो चाणक्य बन रहे हैं महागठबंधन। क्या बात करते हैं, हम बिहार में हैं ना, तो हम बिहार की बात जानते हैं ना। बिहार की स्थिति तो आप जानते होंगे, फिर तो नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू बनकर आए थे, सुशासन हो रहा है। थे अब भ्रष्टाचारियों के साथ में हैं। 30% मान लो हम बीजेपी को अगर विपक्ष अगर दे भी देते हैं तो अभी मैं 70% बीजेपी को चांस देता हूँ। क्यों? इसने माहौल ऐसा क्रिएट किया है, क्या जाति धर्म को लेकर के। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ए.के. गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार सिवान जिला। सर, अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है महागठबंधन बनाम मोदी कौन बाजी मार सकता है? एक अभी 2-3 दिन पहले हम देखे थे टीवी में, अली बाबा अमेरिका में है, 40 और बिहार में। तो ये अली बाबा को ही वोट देना है, 40 को नहीं देना है। अच्छा, नहीं देना है। ये सब घोटालेबाज हैं, क्या बात करते हैं। तो कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे इस बार। आप सुनते रहिए। बिहार में नीतीश भी जाने वाले हैं, नहीं आएंगे नीतीश। अरे वो तो चाणक्य बन रहे हैं महागठबंधन। क्या बात करते हैं, हम बिहार में हैं ना, तो हम बिहार की बात जानते हैं ना। बिहार की स्थिति तो आप जानते होंगे, फिर तो नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू बनकर आए थे, सुशासन हो रहा है। थे अब भ्रष्टाचारियों के साथ में हैं। भ्रष्टाचारियों के साथ मिल रहे हैं। जी, क्या कहिएगा सबको नाम नहीं लेकर करना चाहिए भाई, आप क्या बोलें करें। लेकिन अभी का देखिए बहुत क्राइम बढ़ गया बिहार में। एक पुल भी टूटने को सुनना था, 1750 करोड़। वो 1750 करोड़ का वो अपने आदमी को दे दिया। पुल भागलपुर में पुल बन रहा था, एकदम पूरा पुल ही रह गया। ये पार्टी के नेता तो कह रहे भाजपा वालों ने तोड़वा दिया, नजर लगा दी। वो उनका लड़का जो है कह रहा है कि हवा बहा टूट गया, भाजपा वालों ने हवा बहवा दिया, टूट गया। मेरे पास मोबाइल में है इसका ये सब आप असली में जाइए। 70 साल में जो नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ है। देश का मान प्रतिष्ठा जो बड़ा अभी मैं कल इंग्लैंड से लौटा हूँ। हाँ, इंग्लैंड से लौटा हूँ। वहाँ पर क्या भारतीयों का भी इज्जत है, आपके पासपोर्ट का क्या इज्जत है, ये जो बाहर जाते हैं उनको मालूम है। मैं 12 साल सऊदी में भी था, वहाँ पर एक पाकिस्तानी मिले अबू धाबी में हमको। वो बता रहे कि यार भारत तो आपका बहुत नाम कर रहा है। मैंने अब क्या कहें, पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं हमको भारत जैसा नेता चाहिए। मतलब हाँ, राहुल गांधी बोलते हैं कि 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, देश 20 साल पीछे चला गया है। विपक्ष का काम क्या है? गाली देना, बस गाली सुनते रहिए। अभी तो कल परसों हम टीवी में देख रहे थे, 2-4 को लेडीज थी, सब कह रहे थे कि पप्पू को कौन वोट देगा पप्पू जी ने आया नाम उनका। देखिए हम लोग विकास के नाम पर दे रहे हैं, विकास के नाम पर देश हमारा कितना मान चढ़ा रहा है, राष्ट्रभक्ति के नाम पर दे रहे हैं। और जो मोदी ने कर दिया है वो शायद हिंदुस्तान का नाम दूसरा कोई रोशन नहीं किया 70 साल में। सहमत है मैम इस बात से आप? जी सहमत है। क्या लगता है फिर प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, कौन बाजी मारेगा? डायरेक्ट हम लोग मोदी को देंगे एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक। क्या नाम है आपका? समीर, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। क्या लग रहा है फिर कौन बाजी मारेगा? इस साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, कोई नेता है जो भाजपा को टक्कर दे पाए? भाई देखो, इसमें 100% किसी भी डिसीजन नहीं दे सकते। डिसीजन 70% बीजेपी का है। अच्छा, कोई नेता क्यों नहीं मिल पाता है विपक्ष में? हम देखते हैं कोई ऐसा बड़ा चेहरा सामने नहीं आ पाता है जो सीधी टक्कर लेने को तैयार हो। सर देखिए, विपक्ष में कोई दम नहीं है, सच्चाई ये है। और देखते हैं जब वक्त करीब आता है तो। क्या कारण है जो जनता 2 बार जिता दिया है, अब आप तीसरी बार भी कह रहे हैं 70%? क्या इतना काम कर दिया पिछले 9 सालों में? सर देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। जनता को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। और जनता जो अच्छा डिसीजन लेगी वही फैसला करेगी। बाकी 70% बीजेपी का डन है। हाँ, सर 70% बीजेपी के आने के चांस है दोबारा? चांस तो है ही। क्या कारण है? कारण बहुत काम किया है। हाँ, या योगी आएगा या नहीं तो मोदी जी आएगा। मुद्दा ये है, मेन मुद्दा है महंगाई। पहले कांग्रेस राज में 450 से 500 के बीच में सिलेंडर मिलता था, अब वो सिलेंडर हो गया है सर, हम लोग 1105 रुपये पे करते हैं, ठीक है। मेन मुद्दा ये है। और जो चलो मान लो हम लोग गरीब हैं या मिडिल क्लास में है, जो भी है जैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन जो हमसे भी गरीब हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है उनसे जाके पूछो। अच्छा, एक मुद्दा और, जब आपने महंगाई का उठाया तो एक बात और कही जाती है सर कि पिछले 10 सालों में जैसे चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में क्या आमदनी भी लोगों की बढ़ी है? क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल पहले जो तनख्वाह थी वो
हद तक बढ़ी होगी? सर देखिए, मैं इसी से सहमत नहीं हूँ कि लोगों की आमदनी बढ़ी। हाँ, जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो नौकरियाँ कर रहे हैं उनकी बढ़ सकती है, जो अच्छे पोजीशन पे उनकी मतलब ये पगार बढ़ सकते हैं, या वेतन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो 50,000 में कर रहा हूँ महीना, अगर 10 साल पहले क्या पता वो 25 में हो रहा हो। मार्केट में काम नहीं है, मार्केट एकदम ठंडी हुई पड़ी है। हमसे पूछो ना, हम भी बिजनेस करते हैं, बिल्कुल काम नहीं है। कोई कस्टमर दुकान पे चढ़ के राजी नहीं है सर। मैं बदरपुर विधानसभा से आता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि मार्केट डाउन पड़ी है, वहीं हमें देखने को मिलता है कि जब कोई नई गाड़ी या फ़ोन लॉन्च होता है तो कुछ मिनटों में ही पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी, देखिए एक दिन भी नहीं हुआ आउट ऑफ स्टॉक हो गई। एप्पल के फ़ोन आते हैं, एक दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, फिर खरीदारी तो है। हम गरीबों के चोचले नहीं है सब, ये अमीर लोग जाने। सोना कौन खरीदता? अमीर खरीदता। चांदी कौन खरीदता? अमीर खरीदता। गरीब आदमी सोनार की दुकान पर ज़्यादा नहीं जाता है, अमीर जाता है जिसके पास ब्लैक मनी होती है। ठीक है, और आज की डेट में विपक्ष पूरी तरह से बिल्कुल एकदम टूट चुका है। जब पूरी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें, एक का एग्जांपल ना देकर बहुत सारी चीज़ें जब आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, इसका मतलब लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसा तो है ही, लोगों के पास जो खरीदारी कर रहे हैं। सर देखिए, पैसा तो उन्हीं लोगों के पास हो सकता है जो लोग दबा कर रखे होंगे। हमारे पास तो पैसा है नहीं सर। बिल्कुल मार्केट ठंडी पड़े, कोई विकास नहीं हुआ देश में। ऐसे तो देश में तो विकास हुआ है, लेकिन विकास का लिए लोग समझ नहीं पाता है कि कैसे विकास हुआ है। क्या है सर? राहुल गांधी कहते हैं कि देश में पिछले 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया है। नहीं, जो राहुल गांधी जो अधूरा करके गया है उसका पूरा कर रहा है मोदी जी। हाँ, बस मीडिया में क्या काम हुआ, आपको क्या लग रहा है? 2-4 काम जरा बताइए। काम तो उतना ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी काम काफ़ी किया है। हाँ हाँ, काम हुए हैं। डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन किसके लिए है? अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है सर। उसका टिकट कितना महंगा है बताओ, है टिकट कितना महंगा है उसका? राजधानी का टिकट देख लो कितना महंगा है। लेकिन वही बंदा जाता है, अगर कोई गरीब भी जाए, कोई मिडिल क्लास में जाता है, तो जब आम ट्रेनों का टिकट नहीं मिलता है तो वही वो जा सकता है। अब बहुत लोग करते हैं वैसे, तो लोग प्लेन में भी चले जाते हैं। गरीब तबके के लोग भी प्लेन में चले जाते हैं। 5,000 का टिकट होगा, 4,000 का होगा, उसमें भी उड़ जाते हैं वो। तो ये सब मुद्दा नहीं है सर, मेन मुद्दा है महंगाई। महंगाई कम होना चाहिए सर। आज की डेट में आप राशन की दुकान में चले जाओ, कोई भी दाल 100 से नीचे नहीं है। तो क्या कोई ऐसा नेता है जो आपको लग रहा है कि कम कर पाएगा महंगाई? देखिए 70 साल में ये नहीं, 70 साल में कांग्रेस ही राज करी है पूरा फिक्स एकदम। उसके बीच बीच में बीजेपी आई और गई भी है। ठीक है सर, क्या इससे पहले विकास नहीं था कांग्रेस जब थी तो? ठीक है, कांग्रेस जब थी तो क्या उससे पहले विकास नहीं था सर? देश चल रहा था ना सर। कांग्रेस का राज में 2014 से पहले देख लीजिए, 450-500 के बीच में सिलेंडर था। आज सिलेंडर का हम 1105 रुपये पे कर रहे हैं सर। हैं, सब्सिडी वाला था ना सिलेंडर? तो सब्सिडी सर दे रही थी हमें सरकार। सब्सिडी हमारे खाते में खुद आती थी, हमारी माँ के खाते में खुद आती थी। बोला कि सब्सिडी ख़त्म कर दो भाइयों बहनों, हमें दे दो। सब्सिडी गई कहाँ? सिलेंडर इतना महंगा, गरीबों पे कितना मार हुआ महंगाई का, कहाँ तक आदमी झेलेगा? एक शेर बोलता सर, उसमें सारी बातें आएगी कि ज़िंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, दुनिया रेत की दीवार है रखा क्या है, जिसकी ज़िंदगी में हल्का सा तबस्सुम ही ना हो, उन गरीबों से पूछो कि दुनिया क्या है। उन गरीबों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशाक। क्या लग रहा है फिर अगले साल जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा कौन बाजी मारेगा? राहुल गांधी। उनकी तो सदस्यता चली गई है, अब तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कैसे राहुल गांधी? क्यों? कांग्रेस में से कोई भी आ सकता है, अच्छा काम करेगा। महागठबंधन के जो बाकी नेता हैं क्या कांग्रेस को आगे बढ़कर आने देंगे? क्यों नहीं बढ़ के देंगे? पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी है भाई। अच्छा, बाकी जो नेता हैं महागठबंधन जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, क्या ये चाहेंगे कि कभी आ पाए कोई और, कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहेगा? ये तो इनमें आपस में बात होगी, वही बताएंगे, जो आपस में होएगा वही बताएंगे। अच्छा, तो महागठबंधन की सर जरूरत क्या पड़ रही है? क्या कोई ऐसा चेहरा है अकेले के दम पे जो सामना कर पाए? क्योंकि हर कोई महागठबंधन का सहारा लेना चाह रहा है। क्या अकेली कोई पार्टी, अब कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, क्या अकेले में वो दम नहीं बचा है कि भाजपा को हरा सके, सत्ता से हटा सके? महंगाई तो देखो आप, कितनी महंगाई हो रही है, महंगाई भी तो बहुत हो रही है। सवाल ये था कि सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस देश की, आज़ादी से भी पुरानी, आज़ादी से कई साल पुरानी, तो ऐसे में क्या उनमें वो क्षमता नहीं बची है कि सत्ता से हटा पाए भाजपा को? ऐसा होता है ना, कोई शैतान होता है ना, शैतान को हटाना भी तो जरूरी होता है। अच्छा, महागठबंधन वो कर पाएगा? तो इकट्ठा हो गई फिर जीत सकता है आदमी। इसीलिए सर मैंने 70% दिया है बीजेपी को। मैं 25% विपक्ष को देता हूँ। 30% मान लो हम बीजेपी को अगर विपक्ष अगर दे भी देते हैं तो अभी मैं 70% बीजेपी को चांस देता हूँ। क्यों? इसने माहौल ऐसा क्रिएट किया है, क्या जाति धर्म को लेकर के,
मणिपुर जल रहा है, अभी तक सरकार सोई पड़ी है। कुछ मोदी ने कुछ बोला मणिपुर के बारे में? जब कोई मामला होता है देश के अंदर, साहब जी हमारे मौन धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, एकदम सन्नाटा छा लेते हैं या उड़ जाते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं मजा लेने के लिए। इतनी बुराइयों के बाद भी आपको क्यों लग रहा है कि फिर भाजपा आएगी? सर मैं क्या कह रहा हूँ, माहौल ऐसा क्रिएट किया इन्होंने, ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि आज की डेट में इन्होंने काम कम किया है, नफरत ज़्यादा बांटी है। इंसान नफरत देखेगा या अपने घर की रोटी देखेगा? भाई साहब दोनों चीज़ देख के चलनी पड़ेगी। हम और आप अगर हिंदू मुस्लिम हैं तो हम दोनों एक दूसरे का, अगर पड़ोसी भी हमारा ना, तो पहले हम मोहब्बत के साथ रहते थे। आज की डेट में वो भी नफरत से देखता है, कहीं न कहीं उसके दिल में नफरत है। वो माहौल नहीं रहा जो पहले था 2014 से पहले। आज की डेट में वो नहीं बचा सर। आज की डेट में जहाँ भी देखो, अगर कोई भी छोटा माहौल देख लो, झगड़ा भी हो जाता है ना, उसमें भी हिंदू मुस्लिम का मामला आ जाता है सर, हर जगह पर। मेन है सर, थोड़ा माइक को दूर रखिए। मेन है सर, देखिए बीजेपी तो सिर्फ फ्रंट पैनल है, बीजेपी सिर्फ मेन फ्रंट पैनल है। असल में सियासत आरएसएस चला रही है, असल में सियासत आरएसएस चला रही है। तो हम आरएसएस के हक में नहीं जा सकते सर।